नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को सेकंड पार्ट में जो मैंने पढ़ाया था उसमें जो थोड़ा छूट गया था उसे मैं आगे लेकर के आपको पढ़ा रही हूँ। बच्चों, इसमें जो ये देश प्रेम का दाम है, इसके जो लेखक हैं उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से हमारे पुराने समय के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे आप लोगों के दादा परदादा होंगे, वो भी स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत को स्वतंत्र कराने में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि उस समय पूरा देश लगा हुआ था इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। उसमें उन लोगों को उन लोग की जो सोच थी बच्चों, वो इतनी अच्छी थी कि वह कभी भी अपने लिए उन लोगों ने कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये देश आज़ाद होगा तो इसकी आज़ादी में हमारे बच्चे सांस लेंगे, वे स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को रख सकेंगे, वे इन आतताइयों के हाथों से बच सकेंगे। उसी तरह से नारायण दास भी थे, जो अपने ज़िंदगी को पूरे दांव पर लगा करके उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाने में अपना योगदान दिया था। बच्चों, उस समय जो आज़ादी का जुनून था लोगों में, वह एक अजीब सा जुनून था उनके अंदर। वह जुनून ऐसा जुनून था जिसका शब्दों के में हम बांध करके या शब्दों के द्वारा उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के अंदर की जो भावनाएं थी, वे सिर्फ देश के लिए थी और देश को आज़ाद करने के लिए थी। देश से उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी भी वह देश के लिए स्वार्थ भाव से होकर के उन्होंने काम नहीं किया। उसी तरह से नारायण दास थे। नारायण दास जो है वह जब अस्वस्थ हुए तो मधुमिता, जैसा कि वह चली गई थी वहाँ से उनको छोड़ करके दूसरी जगह अपने नौकरी के लिए, और नारायण दास अकेले रहते थे। तो वहाँ पर जब उसने पढ़ा अखबार में कि नारायण दास अस्वस्थ हैं, तो उसे लगा कि अरे, ये तो बहुत बड़े इंसान हैं जिनका कि बीमारी का बात अखबारों में आया है। तब वो जो है वहाँ से चलती है और आ कर के घर पर सनातन से कहती है कि पिताजी जो है बीमार हैं और उसे जो है उनकी हालत नाजुक है और इसे अखबार में छपा है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। सनातन जो उनका अपना बेटा है, जो उनसे हमेशा क्षुब्ध रहता था, वह भी जो है ऐसे ही अनमने मन से कहता है कि बीमारी अचानक नहीं आई है, कई दिनों से खाट पर पड़े हुए थे, इसलिए जो है वह आए हैं। और उसके बाद जब वह उसकी पत्नी उन्हें यह बताती है कि उन्हें 500 रुपये का केंद्रीय सरकार की तरफ से वजीफ़ा भी मिला है, महंगाई भत्ता मिला है, महीना भत्ता मिला है, जिसको हम आज तनख्वाह के रूप में जानते हैं या सैलरी जिसे आप लोग कहते हैं। तब उस समय सनातन चौंकता है और उसे जो है लगता है कि अरे, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं इस देश के लिए। तब उन दोनों का जो है प्रेम जगता है और वह प्रेम जगने के कारण जो है वे दोनों अपने पिता की सेवा में लग जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, करते हैं। लेकिन नारायण दास जो है वह कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, तुम लोगों ने बहुत देर कर दिया। और वह उसी समय जो है उनके आँखें जो है वे मूंद लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। जिस तरह से शहीद होने पर किसी के चेहरे पर वह चमक होती है, वह चमक जो है मधुमिता और सनातन उनके चेहरे पर देखते हैं, जिसको कि वे कभी भी समझ
नहीं पाएंगे। बच्चों, यह एक अलग जुनून होता है, किसी भी कार्य को सफलता तक ले जाना और उसके बदले कुछ न चाहना। यह एक बहुत बड़ी जो है वो विरासत है किसी भी इंसान के लिए, वह उसके स्वाभिमान के लिए, वह उसके अभिमान के लिए। इसलिए बच्चों, आप किसी की भी सेवा करो, चाहे वो माँ बाप की सेवा हो, चाहे अपने दादी की सेवा हो, चाहे अपने बाबा की सेवा हो या समाज की सेवा हो, उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उस निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करोगे तो उसमें जो सुख मिलेगा वह कभी स्वार्थी होकर के नहीं मिलेगा। बच्चों, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये विभूति पटनायक का लिखा हुआ है। इसमें बच्चों आपको लिखना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। तो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आप पहले CW डालोगे, SW आप नहीं डालोगे। इसमें है बच्चों, ये है पहला भूमिगत, पहला है भूमिगत यानी कि अज्ञातवास। आप इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे। आपको इंग्लिश करना होगा तो आप लर्न भले कर लेना, लेकिन इंग्लिश अपनी कॉपी पर नहीं लिखोगे। भूमिगत अज्ञातवास, अलग जगाना, जागरूक करना। छद्मवेश होता है बच्चों, जब हम बहुरूपिया जैसे देखते हो ना कि वो अपना चेहरा बदल लेते हैं, दाढ़ी लगा लिए, मूछ लगा लिए, पगड़ी बांध लिए, है ना, या अगर दाढ़ी मूछ है तो उसको मुड़वा दिए। तो जो हमारा अपना वेश है, वेशभूषा है, उससे अलग हट करके जब हम कोई वेश धारण करते हैं अपने को छिपाने के लिए, तो उसे हम छद्म वेश कहते हैं, यानी कि झूठा वेश। परिवेश, आसपास का वातावरण। परिवेश, आसपास का वातावरण। इसके बाद आपका आता है व्यग्र, व्याकुल, परेशान, प्रतिवाद, विरोध या खंडन, चेष्टा, कोशिश, निस्संग, बिना साथ का या अकेला, निर्लिप्त, उदासीन, बिना लिप्त हुए, दरखास्त। बच्चों, ये दरखास्त है। दरखास्त, प्रार्थना पत्र, गुमराह, रास्ता भटकना, उष्मा, गर्मी, जागरूक, सतर्क या सावधान, क्षुद्र, तुक्ष, अधोपतन, गिरावट, भत्ता, गुजर बसर के लिए मिलने वाला धन, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इसके बाद है आपका ये मौखिक जो है, इसे आप लोग अपनी बुक पे ही भर लेंगे पेंसिल से, ठीक है। सौदामिनी कौन थी? सौदामिनी कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी नारायण बाबू की पत्नी। सनातन कौन था? नारायण बाबू का बेटा। बेटा नहीं लिखेंगे, क्यों? नारायण बाबू का बेटा लिखेंगे। नारायण दास किस प्रदेश के रहने वाले थे? ओडिशा प्रदेश के। सनातन पढ़ लिख कर क्या बना? वकील बना। इसके बाद आपका सही उत्तर आता है, सही विकल्प। यहाँ से आप लिखित कार्य अपने कॉपी पर लिखेंगे। मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? वाक्य में लेखक का कहने का क्या तात्पर्य है? आप इसका उत्तर लिखेंगे। यही कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कहूँगा। यही कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कहूँगा। इसके बाद क्वेश्चन है, सनातन पिताजी से मंत्री के सामने क्या बात रखने के लिए कह रहा था? यूनियन का पक्ष रखने की बात। यूनियन का पक्ष रखने की बात।
ये देश के गौरव हैं, किसने किससे कहा? ये देश के गौरव हैं, किसने किससे कहा? तो आप लिखेंगे आंसर मधुमिता पति सनातन से। किस बात से पता चलता है कि वे देश के गौरव हैं? जब अखबारों में छपा। जब अखबारों में छपा तो पता चला कि ये देश के गौरव हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, यह कहानी कब की है? यह कहानी कब की है? तो सन 1942 से पहले आज़ादी से आज़ादी के समय की है। 1942 से पहले आज़ादी के समय की है। बच्चों इसका आंसर लिखेंगे आप 1942 के पहले आज़ादी के समय की है। अंग्रेज़ सरकार से नारायण बाबू पर कितना इनाम रखा था? अंग्रेज़ सरकार ने नारायण बाबू पर कितना इनाम रखा था? उत्तर लिखेंगे 1000 का। उत्तर 1000 का। बुखार में बेहाल कौन पड़ा था? बुखार में कौन बेहाल पड़ा था? उत्तर लिखेंगे नारायण बाबू का बेटा सनातन। सनातन की पत्नी का नाम बताइए। मधुमिता। मधुमिता। लघु उत्तरी प्रश्न, आज़ाद देश में सत्ता से दूर नारायण दास किन कार्यों में व्यस्त हो गए? आज़ाद देश से सत्ता से दूर नारायण दास किन कार्यों में व्यस्त हो गए? आज़ाद देश से सत्ता से दूर नारायण दास बगीचे में पौधे उगाना, सूत काटना, अखबार और किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गए। पढ़ने में व्यस्त हो गए। अखबार पढ़ने और किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसको फिर से सुन लीजिए। आज़ाद देश में सत्ता से दूर नारायण दास बगीचे में पौधे उगाना, सूत काटना, अखबार पढ़ना और किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गए, या अखबार और किताबें पढ़ने में व्यस्त हो गए। नारायण दास क्यों और कैसे पकड़े गए? जब नारायण दास घर पर आए और उन्होंने अपने बेटे की बीमारी में पाया तो वे वहाँ से भागना भूल गए और सुबह होते ही पुलिस द्वार पर आकर उन्हें पकड़ ले गई। बेटे और बहू ने नारायण दास से कहाँ कहाँ सिफारिश करने को कहा? तो बच्चों इसका आंसर होगा बेटे और बहू ने नारायण दास से कहाँ कहाँ सिफारिश करने को कहा। तो आप लिखेंगे कि बेटे सनातन ने अपने यूनियन के पक्ष की बात मंत्री जी के सामने रखने के लिए कहा और बहू मधुमिता अपने ट्रांसफ़र को कोरापुट के जंगली इलाके में होने को कैंसिल कराने के लिए मंत्री जी से कहने के लिए कहा, जिसे नारायण दास ने इनकार कर दिया। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नारायण दास एक सच्चे देशभक्त थे कैसे? नारायण दास एक सच्चे देशभक्त थे कैसे? आप उत्तर लिखेंगे कि नारायण दास एक सच्चे देशभक्त थे उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि
जब उनके बेटे और बहू उनसे सिफारिश करने के लिए कहते हैं, तब उन्होंने कहा, आज़ादी के लिए जेल गया था, तो आज़ादी के बाद उससे लाभ उठाऊं, मुनाफा लूं। जिसके नेतृत्व में आज़ादी मिली, वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पद पदवी ली? बोलो, जवाब दो। पेज नंबर 15 पर है, जो सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है 3 डॉट दे करके, उसी पैरा में ये इसका आंसर छिपा हुआ है। उस क्वेश्चन को आप वहाँ से ले करके लिख लेंगे। सनातन और मधुमिता के स्वभाव में अचानक परिवर्तन क्यों आया? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर पेज नंबर 17 पर आएंगे। उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही है कि जब उनकी बीमारी की खबर अखबार में छपी मिली, जब उनकी बीमारी की खबर अखबार में छपी मिली, तब सनातन और मधुमिता ने जाना कि वह एक पहुँचे हुए इंसान हैं। और जब केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपये का महीना भत्ता मंजूर किया, उस समय जो है मधुमिता और सनातन के स्वभाव में परिवर्तन आया। ग है, आज़ादी के बाद देशवासियों के चरित्र में बदलाव क्यों आया? विस्तार से लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि आज़ादी के बाद देशवासियों के चरित्र में बदलाव इसलिए आया क्योंकि वे आज़ादी के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ था और वे ये चाहते थे कि हम जब आज़ाद होंगे तो हम यहाँ पर अपना राज करेंगे। और उस समय कुछ लोग जो है वहाँ पर बदल गए और मंत्री के पद का लाभ उठाया और अन्य लाभों को उन्होंने अपने जीवन में लाया। और हर कोई जो है सिर्फ वह अपने बारे में सोचता था कि अगर हमारा विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। इस सोच को लेकर के देशवासियों ने अपने को आगे बढ़ाया, जो कि गलत था। बच्चों, आप सही विकल्प अति लघु, लघु और दीर्घ, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। लिखने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो आप उसे मुझसे चैट करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।